नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चुनाव के परिणाम के पहले ही लगभग नेताओं ने तय कर लिया है कि किसकी सरकार बनेगी। बताऊंगा आपको कि कौन सी पार्टी कितने सीट ला रही है, क्या कहती है पार्टियां। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए। तो तेजस्वी यादव जी ने ये ऐलान किया था कि 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 घोटाले हो गए। तेजस्वी यादव जी ने कहा है अगर 5 साल और नीतीश कुमार को दे दिए तो पूरे बिहार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। पप्पू यादव ने कहा है कि इस बार पूरे चुनाव में नीतीश कुमार थके, मजबूर, कमजोर और कृपा पर जीने वाले नेता दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अब बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार को संन्यास ले लेना चाहिए और केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को हराना चाहती है भाजपा। पप्पू यादव ने कहा है कि भाजपा और राजद के बीच यानी तेजस्वी यादव और भाजपा के बीच कोई डील हुई है। एनडीए ने तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा जिन्होंने बजट तक नहीं पढ़ा उस 9वीं फेल आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे रोजगार का खोखला वादा कर दिया। तेजस्वी यादव जी ने जवाब दिया है और कहा है कि वे पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से देंगे, तो हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी रोककर भी युवाओं को वेतन देंगे। बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए की सरकार बनना तय है, बिहार में रचा जाएगा इतिहास। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हार देखकर बौखला गए हैं पीएम मोदी व सीएम नीतीश। बीजेपी सांसद ने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और कहा कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया। कांग्रेस ने दावा किया है कि पहले 2 चरण के मतदान में जनता ने मोदी नीतीश को उखाड़ के फेंक दिया। सुशील कुमार मोदी जी ने कुछ दिन पहले राबड़ी देवी को भ्रष्टाचार की देवी कह दिया था और सुशील मोदी ने 8 फ्लैट्स को लेकर 5 सवाल पूछे थे। भाजपा ने कहा कि महागठबंधन का सुफड़ा साफ हो जाएगा, 10 नवंबर के बाद महागठबंधन नजर नहीं आएगा। तो वहीं कांग्रेस ने दावा किया कि 10 नवंबर के बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार बनेगी, एनडीए के लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। जदयू ने तेजस्वी पर निशाना साधा और कहा जब एक को रोजगार देने का मौका आया तो देह व्यापार के दागी को दे दिया रोजगार, और उनसे सवाल पूछा कि वे बिहार के नौजवानों को यही सीख देना चाहते हैं कि अपराध में जो लिप्त रहेगा उसी को नौकरी देंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि भले ही सूरज पूरब छोड़ के पश्चिम में उग जाए, लेकिन 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा है कि जेल में 12 वर्षों तक रहेंगे लालू, जिंदगी बीत जाएगी और साथ में बेटा तेजस्वी भी जेल में रहेगा। बीजेपी ने दावा किया है कि 3/4 बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार, जंगल राज के युवराज को स्वीकार नहीं करेगी जनता। जीतन राम मांझी ने तंज कसा कि अब 9 नवंबर को ना ही लालू जी रिहा होंगे और ना ही 10 नवंबर को आपकी सरकार बनेगी। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि नीतीश को बिहार की राजनीति छोड़ केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि इस बार पूरे चुनाव में नीतीश कुमार थके, मजबूर, कमजोर और कृपा पर जीने वाले नेता दिखाई दिए। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने डीएनए का मुद्दा बनाया था और इस बार मुख्यमंत्री के रूप में आखिरी मौका को, और कहा वे सिर्फ जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। उन्हें अब बिहार की राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा है कि हमें बिहार के 30 वर्षों के महापाप को धोने के लिए 3 साल चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ और लॉकडाउन में सभी नेता अपने अपने बंगले में कैद हो गए थे, तब मैंने और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के बीच राशन और अन्य राहत सामग्रियां पहुंचाई। हमलावर हुए तेजस्वी और कहा 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ, उल्टे 60 घोटाले हो गए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार से पलायन हो रहा है, शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट कर दिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई है। अगर 5 साल और नीतीश कुमार को दे दिए गए तो पूरे बिहार का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों में रोजगार पलायन रोकने, बाढ़ से बचाव के लिए कोई काम नहीं किया गया। तेजस्वी यादव ने कहा, यदि हमारी सरकार बनी तो किसानों का ऋण माफ कर दिया जाएगा, बिजली दर कम करेंगे और साथ में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, टोला सेवक, जीविका दीदी, आशा और विकास मित्र का मानदेय 2 गुना कर दिया जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि दोनों चरणों का चुनाव हम जीत चुके हैं। नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तीसरे चरण के चुनाव में भी लोग बढ़ चढ़कर महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि मतदाताओं की कतार बता रही है कि बदलाव की लहर है। तेजस्वी यादव के नाम की सुनामी का डर एनडीए पर साफ झलक रहा है। एनडीए की दावेदारी पर बीजेपी सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम ने कहा है कि कांग्रेस की हालत वैसी हो गई है कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, और कहा कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो गया है। तो वहीं सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि सूरज पूरब छोड़ के भले ही पश्चिम में उग जाए, लेकिन 10 नवंबर के बाद नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि इसके बाद चारा घोटाले में बंद लालू प्रसाद के साथ उनका बेटा तेजस्वी भी जेल जाएंगे। सुशील मोदी ने कहा है कि जेल में 12 वर्षों तक रहेंगे लालू और जिंदगी बीत जाएगी, साथ में बेटा भी जेल में रहेगा। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को हराना चाहती है भाजपा, तो बीजेपी पर हमला बोलते हुए जाप अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा नीतीश कुमार को हराना चाहती है, वो चाहती है कि इस बार मुख्यमंत्री उनका बने। पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोला, वो हमेशा नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहे। साफ पता चलता है कि भाजपा और राजद के बीच कोई डील हुई है। इसी के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ हो रही जांच रोक दिए गए। अब कोई पूछताछ क्यों नहीं हो रही है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि बिहार को गरीबी और भूखमरी की ओर ढकेलने में भाजपा का सबसे बड़ा हाथ है। कांग्रेस का आरोप कि हार देखकर बौखला गए हैं पीएम मोदी और सीएम नीतीश। प्रमोद तिवारी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार के बेटों को गाली देना बंद करे। हार तय देखकर बौखलाहट में ऐसा कर रहे हैं जो मर्यादा के खिलाफ है। और उन्होंने कहा कि देश में ऐसे पहले सीएम नीतीश कुमार हैं जिन्होंने आपदा के समय अपने ही लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। बिहार के लोग 1200 किलोमीटर पैदल चलकर आए और उन्हें सीमा पर पुलिस की लाठी खानी पड़ी। और उन्होंने कहा कि अब महागठबंधन बहुमत के बहुत करीब है। जदयू ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कहा, एक को रोजगार देने का मौका आया तो देह व्यापार के दागी को दे दिया। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा है, जब एक नौकरी देने का मौका मिला तो तेजस्वी यादव ने अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के आरोपित को अपना निजी सहायक बनाया। मामले का खुलासा होने पर भी अक्टूबर तक वह सरकार के खाते से वेतन लेते रहा। उन्होंने सवाल पूछा है, क्या वे बिहार के नौजवान को यही सीख देना चाहते हैं कि अपराध में जो लिप्त रहेगा उसी को नौकरी देंगे। आरोप लगाया है कि तेजस्वी की राजनीति का डीएनए ही अपराध के लोगों को प्रतिष्ठित करना है। जीतन राम मांझी का तेजस्वी पर तंज और कहा, अब 9 नवंबर को लालू जी जेल से छूटेंगे और ना ही 10 नवंबर को आपकी सरकार बनेगी। जीतन राम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव जी 9 नवंबर वाला फैसला आज ही आ गया और 10 नवंबर का फैसला भी जनता ने कर दिया है। ना ही 9 नवंबर को लालू जी जेल से रिहा होंगे और ना ही 10 नवंबर को आपकी सरकार बनेगी।
बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए का सरकार बनना तय और बिहार में रचा जाएगा इतिहास। पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने दावा किया है कि एनडीए की सरकार बनना तय है, बिहार में इतिहास रचा जाएगा। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें सुशासन चाहिए और उन्होंने कहा कि लोग जाति नहीं विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। 7 नवंबर को अंतिम चरण के मतदान में जनता इस बार भी मोहर लगा देगी। लोग चाहते हैं कि बिहार के विकास की गति निरंतर जारी रहे।